आप लोग का इशू क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा इश्यूज वही जो एजुकेशन में वो करते हैं कि आरक्षण जनरल वाले हमेशा जेई के मुद्दे में भी देख लो तो हमारा इस बार का कट ऑफ 91 और उनका 32 33 65 तो राजस्थान के स्कूल में 9 साल के दलित बच्चे ने सार्वजनिक मटके में से पानी पिया तब उसके टीचर ने उसको इतना पीटा कि उसकी मृत्यु हो गई। गुजरात के गांधीनगर में एक युवक को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो अपनी बारात में घोड़ी लेकर जा रहा था। निचली जाति के लोग जैसे कि दलित समुदाय के लोग को एक गले में हांडी और पीछे झाड़ू रखना था ताकि उनका जो थूक गिरे वो हांडी में गिरे और उनके जो पैरों के निशान थे वो मिट जाए। मगध पर नंद वंश के राजा महापद्म का राज था जो नाई थे जो कि पिछड़े वर्ग यानी शूद्र में आते थे और प्रभु श्री राम ने जिस सबरी के जूठे बेर खाए थे वो भी एक शूद्र ही थी। क्या इस मॉडर्न जमाने में भी रिजर्वेशन जरूरी है? क्या आज भी भारत में हिंदुओं में जातिगत भेदभाव होता है? हिंदुओं का मानना है कि We believe in Vasudhaiva Kutumbakam. Whole world is family. This is in our DNA. This is in our genetic system. तो इस फैमिली में दो भाइयों के बीच में ही इतना भेदभाव क्यों है? आइए जानते हैं। भारत में कास्ट सिस्टम से पहले वर्ण व्यवस्था होती थी जो सिर्फ हमारे काम के आधार पर होती थी, ना कि जन्म के आधार पर। उसमें भी 4 वर्ण होते हैं। पहला ब्राह्मण जो कि पुजारी और सलाहकार होते हैं, क्षत्रिय जो राजा और वॉरियर होते हैं, वैश्य जो व्यापार करते हैं, शूद्र जो लेबर और अन्य वर्गों की सेवा करते हैं उसे कहते हैं। वो बदले जा सकते थे जिसे इकोनॉमिक्स में आज डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। भारत में इतिहास में देखेंगे तो जानेंगे कि मगध पर नंद वंश के राजा महापद्म का राज था जो नाई थे जो कि पिछड़े वर्ग यानी शूद्र में आते थे और प्रभु श्री राम ने जिस सबरी के जूठे बेर खाए थे वो भी एक शूद्र ही थी। और महाभारत के लेखक वेद व्यास भी मछुआरे थे और बाद में वह महर्षि बन गए और गुरुकुल चलाने लगे। इससे पता चलता है कि पहले सब हमारे काम के आधार पर होता था, ना कि हमारे जन्म के आधार पर जब हम उससे आगे और आजादी के पहले हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि निचली जाति के लोग जैसे कि दलित समुदाय के लोग को एक गले में हांडी और पीछे झाड़ू रखना था ताकि उनका जो थूक गिरे वो हांडी में गिरे और उनके जो पैरों के निशान थे वो मिट जाए। दलितों को अनटचेबल यानी अछूत माना जाता था। कुत्ते बिल्लियों के साथ खा सकते हैं पर उन लोगों के साथ नहीं खा सकते, वो भी सिर्फ उनके जन्म के आधार पर। ये कैसा भेदभाव है? आज हम इंडिया में रिजर्वेशन देखेंगे तो SC का 15%, ST का 7.5%, OBC का 27%, EWS का 10%, ये सब मिला के इंडिया में आज 59.50% रिजर्वेशन है। जनरल वालों का कहना है कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए। रिजर्वेशन खुद एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो इशू क्या है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा इश्यूज वही जो एजुकेशन में वो करते हैं कि आरक्षण जनरल वाले हमेशा जेई के मुद्दे में भी देख लो तो हमारा इस बार का कट ऑफ 91 और उनका 32 33 65 तो कुछ लोगों का मानना है कि इस मॉडर्न जमाने में रिजर्वेशन देना इतना जरूरी नहीं है। आज के टाइम में सभी लोग एक समान ही है। यह सिर्फ कहने की ही बातें हैं। जब आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने ये तो सुना ही होगा कि जाति कभी नहीं जाती। इसका मतलब है कि इंसान के जन्म से जो जाति होती है वही उसके मरने तक वही जाति होती है। अगर आप शहर में भी इंटरकास्ट मैरिज के केस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फैमिलीज के बीच में कितनी फाइट होती है। तो फिर सोचिए गांव में तो कितना ही अलग लेवल होता होगा। अच्छा नीरज, मैं ये समझना चाह रही थी कि इंटरकास्ट मैरिज होती है, ये सही है या गलत है? ये तो गलत है जी। जाट को जाट के साथ शादी करनी चाहिए, वाल्मीकि को वाल्मीकि के साथ है, ठीक है। ये तो बहुत सरासर गलत है। इनको बीच चौराहे में काटना चाहिए। दो अदर कास्ट में शादी कराए, बीच चौराहे में खड़ा करे काट देंगे। इस वीडियो में दिखाई जाने वाले युवक ने ना कहीं दबंगगिरी की थी ना कहीं छेड़खानी की थी, फिर भी इसको मारा जा रहा है। क्यों, आप सोच सकते हैं? इस दलित लड़की को इसलिए अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि इसने अपने फोन में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की रिंगटोन रखी हुई थी। अब आप कहेंगे कि ये केस तो बहुत पुराना है, तो फिर हम दूसरे केस देखेंगे जैसे कि यह केस। राजस्थान के स्कूल में 9 साल के दलित बच्चे ने सार्वजनिक मटके में से पानी पिया तब उसके टीचर ने उसको इतना पीटा कि
उसकी मृत्यु हो गई। गुजरात के गांधीनगर में एक युवक को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो अपनी बारात में घोड़ी लेकर जा रहा था। अब आप कहेंगे कि ये केस तो बहुत पुराने हैं, पर आप अभी यूट्यूब में जाके दलित केस लिखेंगे तो आपको कितने ही केस नए मिल जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या एक दलित इंसान के जीवन की इतनी ही वैल्यू थी? लोअर कास्ट को मंदिर में न आने देना, मूछ न रखने देना, घोड़ी पर न बैठने देना, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन वो फेस करते हैं। ये जातिगत भेदभाव इंडिया के मतलब हर स्टेट में होता है। आपने उनसे ये तो सुना ही होगा कि रिजर्वेशन को बंद कर देना चाहिए, पर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि जातिवाद को खत्म किया कैसे जाए। और जब तक जातिवाद है तब तक तो रिजर्वेशन रहेगा ही। अगर जातिवाद खत्म हो गया तो रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी। अब कुछ लोगों का कहना है कि आरक्षण से जातिवाद खत्म हो जाता, तो अभी तक हुआ क्यों नहीं? जातिवाद तो खत्म नहीं हुआ, पर इससे जो नीची कास्ट वाले थे वो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। अगर इसे हम बंद कर देंगे तो जो धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। ये सब बात रही उसकी प्रॉब्लम्स की, तो क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है? इसका सॉल्यूशन है कि हमें अपनी मेंटालिटी सुधारनी होगी और इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करना होगा। 1946 में गांधी जी ने ऐसा कहा था कि वो अपने आश्रम में लड़के और लड़कियों की शादी नहीं होने देंगे जब तक उन दोनों में से एक हरिजन नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनका बस चले तो वो सारी लड़कियों को कहे कि वह एक हरिजन पति ढूंढे।